Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Here is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कैपेसिटर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे पास लास्ट टॉपिक है। तो डिटेल से डिस्कशन करेंगे आज कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं उसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में और इसकी यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें हम कैपेसिटर को डिफ़ाइन करेंगे कि कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है। इस तरह हाउ कैपेसिटर चार्ज, कैपेसिटर हमारे पास चार्ज कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस को डिस्कस करना है, ठीक है। एंड लास्ट में हमने यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इन चीज़ों को हमने अपने इस लेक्चर में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कैपेसिटर की बात करें तो जो हमारे पास ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम ऑफ कैपेसिटर इज़ कंडेंसर। जो हमारे पास ओल्ड नेम है कैपेसिटर का वो हमारे पास क्या है, कंडेंसर है। द ओल्ड नेम ऑफ कैपेसिटर इज़ कंडेंसर। अब जिस तरह आपके पास या हमारे घरों में जिस तरह वाटर टैंक्स होते हैं जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं, इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उन चार्जेस को हम स्टोर करने के लिए कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। जिस तरह घरों में वाटर टैंक्स हमारे पास होते हैं जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं, इसी तरह जब इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम स्टोर करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम किसके अंदर स्टोर करते हैं, कैपेसिटर के अंदर स्टोर करते हैं, जिसका ओल्ड नेम हमारे पास क्या है, कंडेंसर है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर होता क्या है। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब इसके बाद हम कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन की तरफ, ठीक है, कि कैपेसिटर हमारे पास होता क्या है, कैसा है, ठीक है। अब कैपेसिटर हमारे पास डिफरेंट शेप्स के होते हैं। कैपेसिटर हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक कॉमन कैपेसिटर है, एक नॉर्मल कैपेसिटर है, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारे पास दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स होती हैं, दो मेटल की क्या होती है, मेरे पास पैरेलल प्लेट्स होती हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स फेस टू फेस, यानी कि ये दो हमने मेटल की पैरेलल प्लेट्स ले ली, इनको हमने एक दूसरे के साथ फेस टू फेस क्या कर लिया, प्लेस कर लिया। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास स्मॉल है। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमने दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स ले ली, इनको हमने फेस टू फेस क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ प्लेस कर दिया, और इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल है। अब ये जो स्मॉल डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान है, ठीक है, इसके दरमियान जो हमारे पास मीडियम होगा, द मीडियम बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज़, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास मीडियम होगा वो हमारे पास एयर भी हो सकती है, वो हमारे पास वैक्यूम भी हो सकती है, या वो हमारे पास कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है, लाइक पेपर, लाइक मीका, लाइक प्लास्टिक, लाइक रबर एट्सेट्रा। कोई भी हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है,
ठीक है, और उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज एयर, वैक्यूम और सम इंसुलेटिंग मटेरियल। या हमारे पास इसके अलावा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है, और वो इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे पास कौन सा होता है, पेपर, प्लास्टिक, मीका, रबर एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है। और ये जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो हमारे पास मीडियम होता है इसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। दिस मीडियम इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। दिस मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यानी कि हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है, ये हमारे पास दो मेटल की पैरेलल प्लेट्स होती हैं। दो मेटल की पैरेलल क्या होती हैं, प्लेट्स। इनको हम एक दूसरे के सामने फेस टू फेस प्लेस करते हैं, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। अब जो इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन हमारे पास डिस्टेंस होता है, जो हमारे पास स्पेस होती है, ठीक है, वो जो मीडियम होता है वो हमारे पास एयर भी हो सकती है, वो हमारे पास वैक्यूम भी हो सकती है, या वो हमारे पास कोई इंसुलेटिंग मीडियम भी हो सकता है, लाइक प्लास्टिक, लाइक पेपर, लाइक मीका, लाइक रबर एटसेट्रा, ठीक है। और उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। अब ये जो मेरे पास प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इन दोनों प्लेट्स को हम अपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों प्लेट्स को हम बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर की क्या आ जाती है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है जी। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। द मीडियम बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज एयर, वैक्यूम और एनी अदर सम इंसुलेटिंग मटेरियल। दिस इंसुलेटिंग मटेरियल या दिस मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस मीडियम को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास ये कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, जो हमारे पास ये कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, इनका साइज़ हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात आप याद रखें, द साइज ऑफ प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, द साइज ऑफ प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज ऑलवेज या इज मस्ट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो हमारे पास ये प्लेट्स कैपेसिटर के हम लेते हैं, इनका साइज़ ग्रेटर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उससे इन प्लेट्स का साइज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब ये तो हमारे पास कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ कैपेसिटर चार्ज, कि हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो किस तरह चार्ज होता है। हमारे पास कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है। तो हेडिंग हमारे पास आ गई हाउ कैपेसिटर चार्ज, कि कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करते हैं। अब व्हेन चार्ज क्यू इज ट्रांसफर टू वन प्लेट से ए, ये मेरे पास एक प्लेट ए है, ये मेरे पास क्या है, प्लेट बी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेट के ऊपर, और उस प्लेट को मैंने किसका नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इट इंड्यूसेस अ चार्ज ऑन अदर प्लेट, ये दूसरी प्लेट के ऊपर क्या करेगी, चार्ज को इंड्यूस करेगी। जब हम किसी एक कैपेसिटर की एक प्लेट को चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो जो प्लेट होती है वो दूसरी प्लेट की इनर सरफेस के ऊपर चार्ज को क्या करती है, इंड्यूस करती है। तो इस तरह हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज करते हैं, नॉर्मली कैपेसिटर कैन बी चार्ज बाय कनेक्टिंग द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर टू द अपोजिट टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नॉर्मली हम कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं इसको हम अपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही अपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो लेट्स सपोज कि इस प्लेट को, ए प्लेट को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो इस मेटल के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे, इस मेटल के अंदर हमारे पास जितने भी क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो इस पॉजिटिव बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से हमारे पास इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही इस प्लेट के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, कंडक्शन के फिनोमेना की वजह से,
तो फिर नेक्स्ट प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से नेक्स्ट प्लेट की जो हमारे पास इनर सरफेस होगी इस पर ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो इस तरह एक प्लेट के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या होता है जी, हम कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं? नॉर्मली कैपेसिटर कैन बी चार्ज बाय कनेक्टिंग दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर टू दी अपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज करते हैं? कनेक्टिंग दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर टू दी अपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। यानी कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। एक प्लेट के ऊपर हम कंडक्शन के फिनोमेना की वजह से चार्ज प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर हमारे पास किसकी वजह से होता है, इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो इसी तरह सो चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q appears on the plates of a capacitor। तो जिसकी वजह से हमारे पास प्लस Q यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट्स पे क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। अब जो हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस कीप देम बाउंड। जो हमारे पास इन चार्जेस के दरमियान म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो हमारे पास इन चार्जेस को क्या करती है, बाउंड रखती है। सो चार्ज रिमेन स्टोर दी कैपेसिटर इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द बैटरी। तो फिर हमारे पास अगर हम बैटरी को रिमूव भी कर दें तो हमारे पास इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या रहता है, स्टोर रहता है। जैसे ही हमारे पास एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो चार्जेस होते हैं, दोनों प्लेट्स के अंदर जो चार्जेस होते हैं, उनके दरमियान म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है। वो म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होती है वो चार्जेस को बाउंड रखती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम बैटरी को रिमूव भी कर दें तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द बैटरी हमारे पास कैपेसिटर क्या रहता है, चार्ज रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस कीप देम बाउंड ऑन द inner surface of the plate, on the inner surface of the plate, and charge remains stored in a capacitor, charge remain stored in a capacitor even after the removal of a battery। यानी कि जब हमारे पास इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स पे चार्जेस की म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, ठीक है, उसकी वजह से चार्जेस यहाँ पे बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर अगर हम इस बैटरी को यहाँ से रिमूव भी कर दें तो हमारे पास कैपेसिटर क्या रहता है, चार्ज रहता है। अब ये तो हमारे पास हो गया हाउ कैपेसिटर चार्ज। अब जो लास्ट चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिस्कस करना है, वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब सबसे पहले कैपेसिटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दी कैपेबिलिटी आर कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। यानी कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर चार्जेस को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है या जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि वो कैपेसिटर अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, वो उस कैपेसिटर की हमारे पास क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। वो उस कैपेसिटर की हमारे पास क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। तो अगर इफ़ चार्ज Q इज़ ट्रांसफ़र ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अगर हम
चार्ज Q को ट्रांसफ़र करते हैं, व्हेन चार्ज Q इज़ ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जब हम प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर पे चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, देन पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स आल्सो इंक्रीजेज, तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इफ़ चार्ज Q इज़ ट्रांसफर्ड टू दी प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जब हम प्लेट ऑफ कैपेसिटर को चार्ज Q ट्रांसफ़र करते हैं तो उस चार्ज के ट्रांसफ़र होने की वजह से हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आल्सो इंक्रीजेज, तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्लेट्स होती है कैपेसिटर की उनके दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो वी कैन से डैट, तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज होता है कैपेसिटर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। सो जैसे हमने प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर को चार्ज ट्रांसफ़र किया तो उस चार्ज के ट्रांसफ़र करने की वजह से हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल थी वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से डैट चार्ज ऑन दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज होता है प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर पे वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, यानी दो प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके इक्वल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V हमारे पास पोटेंशियल को शो कर रहा है और Q हमारे पास किसको शो कर रहा है, चार्ज को शो कर रहा है। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वलिटी का साइन आएगा, ठीक है। Q इज़ इक्वल टू CV, Q इज़ इक्वल टू CV। अब ये जो C है, दिस C इज़ नोन एज कांस्टेंट, ये C हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। हियर C इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे C हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इज़ नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। तो फिर यहाँ से अगर कैपेसिटेंस की हम वैल्यू फाइंड करें तो कैपेसिटेंस हमारे पास किसकी इक्वल होता है, C इज़ इक्वल टू Q बाई V, C इज़ इक्वल टू Q बाई V। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है, जिसमें Q मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ऑन आइदर प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के ऊपर, और V मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स है। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन आइदर प्लेट्स, यानी किसकी रेशो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की दोनों प्लेट्स पे, टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी रेशियो को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन आइदर प्लेट्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स is known as capacitance of a capacitor। यानी कि जो हमारे पास रेशो होती है किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन आइदर प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस होते हैं इनके मैग्नीट्यूड के, टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, और इन प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म किसकी है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की है, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, V मेरे पास क्या है, पोटेंशियल है। अब अगर आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि कैपेसिटेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, कभी भी ये बात नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस मेरे पास कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, जब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, तो वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन दी बैटरी, कैपेसिटेंस हमारे पास बैटरी पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू CV होता है। अगर हम V को इंक्रीज़ करेंगे तो Q भी इंक्रीज़ करेगा, अगर इसको हम डिक्रीज़ करेंगे ये भी डिक्रीज़ करेगा। तो ये जो Q ओवर V है
ये जो हमारे पास क्या है Q और V, इसकी जो रेशो होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, देयर रेशो विल बी सेम। यानी एक को इंक्रीज़ करेंगे दूसरा भी इंक्रीज़ करेगा, एक को डिक्रीज़ करेंगे दूसरा भी डिक्रीज़ करेगा, तो इनके दरमियान जो रेशो होगी वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो ये नहीं होगा कि कैपेसिटर कभी भी हमारे पास वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, इट डज़ नॉट डिपेंड, यानी कैपेसिटेंस जो हमारे पास होती है कैपेसिटर की, वो डज़ नॉट डिपेंड ऑन दी बैटरी, वो बैटरी पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड 3 चीज़ों पे करती हैं। एरिया ऑफ द प्लेट, यानी प्लेट का हमारे कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनका एरिया कितना है, उसके बाद साइज ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, यानी प्लेट्स के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कितना है, एंड मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स, और हमारे पास जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर doesn't depends upon the बैटरी, यानी जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास बैटरी पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस किस पे डिपेंड करती है, नंबर 1 एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स का एरिया कितना है, दूसरी बात डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और थर्ड चीज़, लास्ट चीज़ हमारे पास क्या होती है, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, यानी जो हमारे पास प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उनके दरमियान मीडियम कौन सा है। अब हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, C इज़ इक्वल टू Q बाई वी, C इज़ इक्वल टू Q बाई वी। अगर इफ़ V इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट, यानी अगर हमारे पास पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज़ 1 वोल्ट, अगर हमारे पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में पोटेंशियल, जो हमारे पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं उनके दरमियान पोटेंशियल, अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो जब 1 वोल्ट होगा तो V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, Q किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। जब Q C के इक्वल होगा तो उस वक्त जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के इनसाइड चार्ज स्टोर होगा वो उसकी कैपेसिटी के इक्वल होगा। देन द चार्ज स्टोर ऑन दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज़ इक्वल टू इट्स कैपेसिटी, तो उस वक्त जो प्लेट्स के अंदर चार्ज स्टोर होगा, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा प्लेट्स के दरमियान, तो उस वक्त जो कैपेसिटर की प्लेट्स होंगी उनमें जो चार्ज स्टोर होगा, दी चार्ज स्टोर बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू इट्स कैपेसिटी, वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब लास्ट चीज़ है हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, मैथमेटिकल फॉर्म मेरे पास ये है, C इज इक्वल टू Q बाई वी। अब यहीं से ही हम इसकी ऐसा यूनिट फाइंड करते हैं, SI यूनिट। अब SI यूनिट को फाइंड करने के लिए देखें हमारे पास चार्ज है, दी SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, चार्ज की SI यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम है। इसी तरह दी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, पोटेंशियल की यूनिट क्या है हमारे पास, वोल्ट है। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ये हमारे पास किसकी इक्वल हो गया है, कूलम पर वोल्ट की इक्वल हो गया है, और कूलम पर वोल्ट जो हमारे पास है ये मेरे पास इक्वल होता है फैरेड के, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, फैरेड के। कूलम पर वोल्ट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, फैरेड के, ठीक है। तो देखें C इज इक्वल टू Q और V, यानी कैपेसिटेंस हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होता है, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट कूलम, दी SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, दी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, कूलम पर वोल्ट मेरे पास किसकी इक्वल होता है, फैरेड की इक्वल होता है। तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, दी SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, दी SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या है, फैरेड है, और फैरेड को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, कैपिटल F से। अब ये जो फैरेड है ये हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट है, ये हमारे पास क्या लार्जेस्ट यूनिट है, जो ये यूज़ करते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के हाउसेस होते हैं, ठीक है, पावर जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। होम अप्लायंसेस में हमारे पास ये फैरेड यूनिट यूज़ नहीं होती, इसीलिए हम इसके सब मल्टीपल्स लिखते हैं। तो इसके जो सब मल्टीपल्स हैं, सब मल्टीपल्स जो हमारे पास है वो हमारे पास है माइक्रो फैरेड, ठीक है, पिको फैरेड, इसी तरह नैनो फैरेड। तो जो माइक्रो फैरेड होता है वो हमारे पास होता है 10⁻⁻6 फैरेड की इक्वल होता है। इसी तरह जो पिको फैरेड होता है 10⁻12 फैरेड की इक्वल होता है। नैनो फैरेड 10⁻9 फैरेड की इक्वल होता है। तो ये सारे जो है हमारे पास इस ऐसा यूनिट के क्या हैं, सब मल्टीपल्स हैं। क्यों? क्योंकि फैरेड मैंने आपको क्या कहा है कि एक मेरे पास लार्ज यूनिट है जो कहाँ पे हमारे पास यूज़ होती है, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो प्रोड्यूस हो रही होती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं लार्ज यूनिट्स को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास 1 फैरेड होता है, 1 फैरेड, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 9000 कूलम के इक्वल होता है। ये हमारे पास 9000 कूलम के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम इसके सब मल्टीपल्स को लिखते हैं, यानी माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड एंड नैनो फैरेड।
अब अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन फैरेड, फैरेड को डिफाइन करें, ठीक है, फैरेड। अब हमें पता है कि फैरेड हमारे पास किसकी इक्वल होती है, कूलम पर वोल्ट के, कूलम पर वोल्ट के, यानी फैरेड हमारे पास इक्वल किसकी होती है, कूलम पर वोल्ट के। यहाँ से अगर हम फैरेड को डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर दैट स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर दैट स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, दी कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की वो कैपेसिटी दैट स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, जो कितने चार्ज को स्टोर करे, 1 कूलम चार्ज को स्टोर करे, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास उन चार्ज की प्लेट्स के दरमियान कितना हो, 1 वोल्ट हो, देन कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरेड। तो उस वक्त आपके पास जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, 1 फैरेड होगा। यानी देखें, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कैसी कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटी हो कि जब वो 1 कूलम चार्ज को स्टोर करे और उस कैपेसिटर के अलांग जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे वो कितना अप्लाई करे, 1 कूलम अप्लाई करे, तो उस वक्त जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है उस कैपेसिटर की, वो हमारे पास कितनी होती है, 1 फैरेड होती है। तो ये हमारे पास डिटेल डिस्कशन थी कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर को चार्ज किस तरह करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है और उसकी यूनिट्स क्या होती है, जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस की। इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी कैपेसिटेंस के फर्दर टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।